तुम्हारे साथ ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था जब तुम्हें लगा कि काश ये आदमी या ये औरत मेरी पूरी बात सुन लेता। मेरी हो सकता था तुम्हारी रिलेशनशिप बच जाती, हो सकता था कि तुम्हारा डील बन जाता, हो सकता है तुम्हारा और काम बन जाते। हम चाहे अनचाहे हम हमेशा चाहते रहते हैं कि कैसे ना कैसे हमारी अगली बात पूरी बात तो सुने। एग्री करे ना करे एक अलग बात है, बट वो पूरी बात तो सुने। बट अगला हमारी बातों को मोस्टली इग्नोर कर देता है और इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। हो सकता है उसकी कोई प्रायोरिटीज नहीं हो, बट उसका जो बड़ा वजह है वो ये नहीं है कि उसकी आप प्रायोरिटी में नहीं थी। उसका ये बड़ा वजह है कि आपने कभी भी उसके ब्रेन के उस हिस्से तक सिग्नल ही नहीं दे पाया, अपनी बातें को पहुंचा ही नहीं पाया जहां पे बात प्रोसेसिंग होती है, जहां पे आप एक ह्यूमन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर ये प्रॉब्लम आती कैसे है और ये प्रॉब्लम को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लाइक इस पूरे गेम का स्ट्रक्चर क्या है, वो इस किताब में बताया गया है जिसका नाम है पिच एनीथिंग, ओरेन कैल्फ। और जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आखिर हमारे पिचेस, आखिर हमारे इन्विटेशंस, आखिर हमारे प्रपोजल्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। आखिर क्यों, क्या दिक्कत आती है कि भाई आप जब किसी के सामने अपना प्रपोजल लेके जाते हो तो वो बीच में रह जाती है, वो बात सुनने से मना कर देता है, या समहाउ आपकी बात उस तक पूरी तरीके से कन्वे नहीं हो पाती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर दिमाग के कौन कौन से पार्ट है और आखिर अगर हमें किसी की बात को दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाया जाए। अगर आप मेरे को अभी तक सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी बात को आपके नियोकॉर्टेक्स के पार्ट तक डाल दिया है। अब बात यह है कि आखिर ये है क्या, ये नियोकॉर्टेक्स क्या है, ये मिड ब्रेन क्या है और ये क्रॉक ब्रेन क्या है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इस बुक में बताए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से, आई डोंट नो कितना आपको विजिबल है, बट इसमें बताया जा रहा है कि भाई ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला, उसका नाम है क्रॉक ब्रेन, दूसरा जो है वो है मिड ब्रेन, और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी चीजें प्रोसेस कैसे होती हैं। हमारी चीजें प्रोसेस होती हैं क्रॉक ब्रेन से होकर मिड ब्रेन और फिर होती है नियोकॉर्टेक्स। अब आप पूछोगे कि भाई ये तो बराबर बात है, बट इससे हमारे पिच का या हमारे इमिटेशन का या हमारे प्रपोजल का क्या लेना देना। तो बात ऐसी है भाई कि जो क्रॉक ब्रेन है वही रिस्पॉन्सिबल है उस गेटकीपर की तरह जो ये बताएगा कि तुम अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो वो पहरेदार है जो क्रॉक ब्रेन है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन जो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया, एक तरीके से कह लो आप, इमोशनल चीजों के लिए। और उसके बाद जो आखिरी पार्ट है दैट इज द नियोकॉर्टेक्स। और जो नियोकॉर्टेक्स है उसका जो मेन काम है, नियोकॉर्टेक्स का मेन काम है वो है ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एबिलिटी को अनलॉक करना। जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, वो इसी वाले पार्ट से करते हो। जो काम है मिड ब्रेन का वो बेसिकली सोशल और सोशल रिलेटेड चीजों को मैनेज करना, मतलब एक तरीके से आप समझ लो नॉट दैट मच नेसेसरी जब हम इस लेवल की बातें कर रहे हैं, पिच की, पैसे की, प्रपोजल्स की, या इस तरीके की। ठीक है, अब आगे आते हैं और समझते हैं एक एक बाई एक कि भाई इसमें दिक्कत क्या है। क्रॉक ब्रेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जिस सर्वाइवल या जिस मैकेनिज्म को फॉलो करे वो हो फ्लाइट और फाइट। मतलब उसको इस तरीके से कुदरत ने ही डिजाइन किया है कि भाई उसका पहला काम है स्किप करना। अब आप बोलोगे भाई कि वो स्किप करता क्या है। देखो, क्रॉक ब्रेन का जो पहला मेन काम है स्किप करना, उसमें भी वो सबसे पहले देखता है ये कि जो इंफॉर्मेशन मेरे तक आ रही है, अगर उस इंफॉर्मेशन से मेरे को कोई डेंजर नहीं है तो उसको जाने दो। इसीलिए आप देखना कि सोशल मीडिया में हुक यूज होता है। अब मैं आगे और बताता हूं कि हुक यूज क्यों होता है, उसका लॉजिक क्या है। पहला चीज है, दूसरा न्यू होना चाहिए कि भाई जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो न्यू होना चाहिए, फिर होना चाहिए एक्साइटिंग होना चाहिए। और जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है कि आप जितनी बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसको आप कंसाइज में दे दो। मतलब अगर मैं बहुत सारे वर्ड बोल भी रहा हूं तो आपका दिमाग सिर्फ कुछ चूज कर रहा है, कुछ शब्दों को, ना कि पूरे सेंटेंसेस को। वो पूरे काम की बात, पूरे सब्जेक्ट में से पूरे थोड़े थोड़े काम की बात निकाल के और उसको नियोकॉर्टेक्स तक भेज रहा है। अब जब ब्रेन को लगता है कि नहीं भाई ये जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए काम की है, इसका मैं यूज कर सकता हूं, इसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूं, देन अब बात आगे बढ़ती है और फिर जाती है बात नियोकॉर्टेक्स तक। नियोकॉर्टेक्स का काम है लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब नियोकॉर्टेक्स के लेवल पे आपकी बात एक्चुअली प्रोसेस होती है। मतलब अभी तक तो आपकी बात प्रोसेस ही नहीं हुई थी। इसीलिए मैं फिर आता हूं हुक वाले पार्ट पे। जब सोशल मीडिया में हुक यूज किया जाता है तो उसका जो मेन रीजन होता है वो यही होता है कि भाई आप हुक के थ्रू
हुक हो जाओ। मतलब ये कि आपको देखना आप हुक किस तरीके के होते हैं, या तो न्यू होते हैं, या तो एक्साइटिंग होते हैं, या तो डेंजरस होते हैं। और फिर आप बोलोगे कि शॉर्ट्स क्यों चला? शॉर्ट्स इसलिए नहीं चला क्योंकि कम समय का था। शॉर्ट इसलिए चला क्योंकि कम समय के तो लॉन्ग वीडियोस भी होते हैं, हो सकता है कोई वीडियो 1 या 1.5 मिनट का ही हो, बट वो नहीं चलेगा। शॉर्ट में उतना क्यों चलेगा? क्योंकि ऐसे लोगों की धारणा है कि शॉर्ट में सिर्फ हमें काम की बात दी जाती है बहुत कम समय में। तो एक्चुअली जो हमारा क्रॉक ब्रेन है वो अलाउ करता है कि इसको प्रोसेस करके नियो कॉर्टेक्स लेवल तक जाओ, या सबकॉन्शियसली आपका जो फिंगर है वो स्वाइप अप नहीं करता है। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज एवरीथिंग। उसके बाद इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है फ्रेम सेटिंग। फ्रेम सेटिंग मतलब कि आप अपने को कैसे पोर्ट्रे करते हो। इफ यू वांट टू फुल वीडियो ऑन की हम फ्रेम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रेम सेटिंग का क्या रेलेवेंस है उसके बारे में, तो जस्ट कमेंट डाउन फ्रेम सेटिंग एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अभी के लिए बाय।